हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। हम लोग कल की क्लास में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो ऑब्जेक्टिव है इतिहास का ये देख चुके थे। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये जो हिंद चीन का एरिया था, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीजें पढ़ के आए होंगे। तो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव करवाना है और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूरी क्लास का रिविजन हो पाए, इस तरीके से हम क्लास करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इससे पहले हम लोग दो क्लास जिसमें था, पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका हो चुका है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड चैप्टर था समाजवाद व साम्यवाद, इसका ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के VVI ऑब्जेक्टिव। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कुल 45-50 के आसपास ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस सारे ऑब्जेक्टिव्स को आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव होगा, हम ऑब्जेक्टिव का आंसर डायरेक्ट हिट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो पहला हमारा माइली हत्याकांड, यानी कि माइली गांव का जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, बच्चों के और उसके पति को यानी कि जेम्स को मार दिया गया था, और महिला और बच्चों के साथ लगातार बहुत दिनों तक बलात्कार किया गया था। उसके बाद वहां एक बूढ़े व्यक्ति बच जाते हैं उस गांव में, और उस गांव में बूढ़े व्यक्ति ने सारी घटना उजागर किया। इसी को बोलते हैं हम लोग माइली गांव का हत्याकांड। तो बताइए, माइली गांव का हत्याकांड कब हुआ था? 1968 में हुआ था। 1968 में माइली गांव का हत्याकांड हुआ था। अच्छा, एक आंदोलन हुआ था, हुआ हुआ आंदोलन। तो हुआ आंदोलन कब हुआ था? 1939 में। 1939 में हुआ आंदोलन हुआ था। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, जैसे कि हम आप लोग को याद होगा, अगर आप 9th का चैप्टर पढ़े, भौगोलिक खोजे, इसमें सबसे पहला व्यक्ति जो था, जो समुद्री खोज के माध्यम से, यानी कि समुद्री रास्ता के माध्यम से सबसे पहले भारत या फिर एशिया पहुंचे, वो व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी का क्या नाम था, या फिर व्यापारी किस देश के थे? तो कौन से देश के थे? वो पुर्तगाली थे। वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? वो जो वियतनाम के लोग थे, उनके द्वारा जो जनसंघर्ष किया जाता था, या फिर बोलेंगे जो आंदोलन किए जाते थे, उग्रवादी आंदोलन, उस सेना का क्या नाम था? उस सेना का नाम था वियत मिन, या फिर वियतनामी इसको बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? आप लोग अगर पढ़े होंगे तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस और चीन वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दिया? कब दे दिया ये मान्यता? 1950 में। 1950 में रूस और चीन के द्वारा जो ये दोनों क्षेत्र थे, कहने का मतलब जो हिंद चीन है, रूस एवं चीन के द्वारा वियतनाम को ये मान्यता दे दिया कि वो गणतंत्र हो गया है। तो रूस और चीन कब दिया? 1950 में। ये एक गठन हुआ था, पाएट लाओ की गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था लाओस में। कहाँ किया गया था? लाओस में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 1931 तक वियतनाम विश्व का सबसे तीसरा निर्यातक बन गया था। आप लोग को अगर याद हो तो फ्रांसीसी बहुत सारा सुधार वगैरह करता है, जिसके कारण से वियतनाम धान यानी कि चावल के निर्यातक में विश्व का थर्ड पे आ जाता है, यानी कि तीसरे नंबर पे ये आ जाता है। वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता है? वो लोग जो कहां से आए थे? फ्रांस को, यानी कि फ्रांस से। यानी कि फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। फ्रांसीसी को क्या कहते थे हम लोग? कोलोन। तो फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? कोलोन। चलिए नेक्स्ट, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया हो ची मिन मार्ग। तो वो व्यक्ति का नाम था हो ची मिन। इसके नाम पे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, और इन्हीं के नाम पे एक सड़क था जो हनोई, वियतनाम की राजधानी, लाओस, हनोई, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम तक ये रास्ता आ जाता था। इस सारे मार्ग का जो लंबाई था लगभग 16,000 किलोमीटर था। जो अमेरिका का चाहता था इसे हम तोड़ दे, लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहा था, वो और तोड़ नहीं पा रहा था। वहां की जो महिलाएं थी, इन लोगों ने इस मार्ग की बहुत ज्यादा सुरक्षा की थी, और उसी में से एक महिला थी जिसका नाम था त्रि अयूब। सॉरी, उसमें से नहीं थी, कहने का मतलब वहां के लोगों के द्वारा इस महिला की पूजा की जाती थी, त्रि अयूब की। ये एक ऐसी महिला थी जो चीन के विरोध में अपना विरोध, चीन को विरोध में अपना जो विचार है ये प्रकट की थी।
एकीकृत वियतनाम का स्थापना कब हुआ? ये लास्ट तक 1975 में हो गया था। एकीकृत वियतनाम, कहने का मतलब वियतनाम जो एक हो गया था, इसका स्थापना कब हुआ? 1975 में। चलिए नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो वो व्यक्ति था रसेल। कौन था? रसेल। रसेल कहाँ का था? ब्रिटिश था। ब्रिटिश। रसेल कहाँ का था? ब्रिटिश था, और इसी के द्वारा अमेरिका को दोषी करार दिया गया था। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये जो चैप्टर है जिसमें हो ची मिन्ह पढ़े थे हम लोग जिसके बारे में, उसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ दर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। हो ची मिन्ह का मतलब होता है पथ दर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला। चलिए नेक्स्ट है, अंकोर वाट का मंदिर, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो बनाया गया सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। और ये कब बनाया गया था? 1120 से लेकर के 1150 तक, यानी कि 12वीं सदी में। कब बनाया गया था? 12वीं सदी में। और ये है कहाँ पे? तो ये दोस्त कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में। तो विश्व का हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। ये कहाँ पे है? कंबोडिया में। इसे 1120 से लेकर के 1150 तक बनाया गया था, और इसमें बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? वहां के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय का। इस तरीके से ये जो अंकोर वाट का मंदिर है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है अभी एग्जाम के लिए भी और हिंदू धर्म के लिए भी। चलिए, हनोई समझौता निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? हनोई समझौता किसके बीच हुआ था? ये फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। देखिए बेसिकली उस पूरे जो इस चैप्टर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि युद्ध वगैरह चल रहा है, वो उसमें फ्रांस है और अमेरिका बीच में आ जाता है, और बेसिकली ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सारे क्षेत्र है। तो हनोई समझौता किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कम्बोज का पतन हो गया था? ये 16वीं शताब्दी में कम्बोज का क्या हो चुका था? पतन हो चुका था। चलिए, कम्बोज कहने का मतलब एक शहर था कम्बोज, उसका पतन हो चुका था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है? हान वोई चाओ। वही होगा यहाँ पे, हान वोई चाओ। हान वोई चाओ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा गया है। हिंद चीन में उत्तरी सीमा किसको छूती है? अगर आप हिंद चीन को देखेंगे गौर से, तो कुछ ऐसा मैप है, हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा यहाँ पे पतला हो जाता है, और फिर यहाँ पे ऐसे करके ये वियतनाम का है, लाओस है, कंबोडिया है। तो कह रहा है ये सारे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे क्षेत्र को हिंद चीन। हिंद चीन में बेसिकली कितने देश आते हैं? 3 देश, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो बोल रहा है हिंद चीन की उत्तरी सीमा, यानी कि ऊपर कौन कौन सा देश है? तो चीन तो होगा ही, ये तो कन्फर्म है, और म्यांमार का कुछ एरिया चला जाता है, यानी कि म्यांमार और चीन, ये हिंद चीन का ऊपरी सीमा है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? आप लोग को याद होगा माइली गांव का हत्याकांड जो हुआ था उस समय भी, और जब ये आजाद हुआ था, यानी कि हिंद चीन अंतिम युद्ध कर रहा था उस समय, इसका जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसका नाम था निक्सन। और निक्सन ने पंचसूत्री योजना, यानी कि 5 सूत्री योजना लाया था, और 5 सूत्री योजना के लाने के बाद वो सफल नहीं हो पाया, तो फिर से वो 8 सूत्री योजना लाया, यानी कि 5 सूत्री योजना में 3 गो सूत्री, कहने का मतलब 5 पॉइंट्स थे जिनपे वो जिनके जो उनके द्वारा लाया गया था, और 3 पॉइंट बाद में ऐड कर दिया। इसी को हम लोग बोलते थे 8 सूत्री योजना, और पहले लाया था वो 5 सूत्री योजना। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 5 नंबर वाला में भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि निक्सन के द्वारा लाए गए 5 सूत्री योजना का वर्णन करें। तो यह सारा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, तो देख लीजिए एक बार। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके द्वारा चलाया गया था? तो स्कॉलर्स रिवोल्ट राज दरबार के अधिकारियों के द्वारा वहां पे चलाया गया था वियतनाम में। चलिए नेक्स्ट हमारा, वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ? तो ये 1914 में, जब हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, और इसी समय में वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया? एक समझौता हुआ था जेनेवा समझौता। कौन सा? जेनेवा समझौता, जिसमें एक नदी था, उस नदी के दक्षिण साइड में दक्षिणी वियतनाम, दक्षिण साइड में वियतनाम, और उत्तर साइड में उत्तरी वियतनाम। तो 2 क्षेत्र में कौन समझौता के द्वारा किया गया? जेनेवा समझौता। कौन समझौता? जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो एक था वियतनाम,
नाम और था लाओस और एक था कंबोडिया। वियतनाम था, लाओस था, कंबोडिया भी था। अच्छा, इसमें गलत टिक कर दिया गया है, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा चीन, यानी कि लाओस था, वियतनाम भी था और कंबोडिया भी था। ये सारे क्षेत्र थे। कौन क्षेत्र नहीं था ये पूछ रहा है, तो कौन क्षेत्र नहीं था? चीन का क्षेत्र हिंद चीन में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट है, हिंद चीन के दक्षिण में क्या है? हिंद चीन के दक्षिण में चीन सागर है। जैसे अपना इधर है, मतलब बिहार भारत में है बंगाल की खाड़ी, वैसे चीन के दक्षिण में भी चीन सागर है और चीन के जस्ट नीचे में है हिंद चीन। तो हिंद चीन के नीचे कौन सागर होगा? चीन सागर होगा। चलिए नेक्स्ट, नरोत्तम सिंघानिया कहाँ का शासक था? ये था कंबोडिया का। नरोत्तम सिंघानिया कहाँ का था? कंबोडिया का। याद होगा, इसने अमेरिका से मदद लेने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया, जिसके बाद से अमेरिका की भारी बेइज्जती हुई और इस बेइज्जती के बाद भी अमेरिका रुका नहीं और बहुत ज्यादा इस पर हमला करते रहा। उसके बाद लगातार इसकी बार बार बेइज्जती होती रही और लास्ट में इसको वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये सारे क्षेत्र को छोड़ के जाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट, इसका लेवल इतना गिर चुका था कि चीन को अपने पक्ष में लाने का कोशिश भी किया था अमेरिका वाले। चलिए नेक्स्ट है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? इनका नाम था न्यूगेन आई कोक। क्या नाम था? न्यूगेन आई कोक। बस कोक याद रखेंगे, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो कोक लगा के चले आएंगे। हिंद चीन मिन्ह का पुराना नाम क्या है? कोक। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? अभी हम बताए थे, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है। चीन आता है? नहीं आता है। देखिए, इसमें चीन है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें हिंद चीन है तो हिंद चीन तो होगा नहीं। अच्छा, आप लोग से पूछ रहे हम कि वियतनाम कितने क्षेत्र में बटा हुआ? वियतनाम कितने क्षेत्र में बटा हुआ? तो वियतनाम 3 क्षेत्र में बटा हुआ था, जैसा कि आप लोग को याद होगा। एक था तोंगकीन, क्या था? तोंगकीन। एक था अन्नाम और एक था कोचीन चीन। तो ये 3 क्षेत्र में वियतनाम बटा हुआ था। ऐसे ही हिंद चीन भी 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। कहाँ पे थे हम? हाँ, यहाँ पे। तो हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र है? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। चलिए नेक्स्ट है, लियांग किचाओ कौन थे? ये चीनी सुधारक थे, लियांग किचाओ। नेक्स्ट, वियतनाम में यंग अन्नाम दल का स्थापना किन लोगों के द्वारा किया गया? यंग अन्नाम दल, तो ऐसे याद कर लेंगे, यंग कौन होते हैं? विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी से याद कर सकते हैं आप लोग। तो यंग अन्नाम दल का स्थापना किनके द्वारा? विद्यार्थियों के द्वारा किया गया। वियतनाम में ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह शुरू हुआ? एक विद्रोह था जिसका नाम था स्कॉलर्स विद्रोह। कौन सा विद्रोह? स्कॉलर्स विद्रोह। वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? ये घोषणा कर दिया था ये लोग 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को घोषणा कर दिए थे। ये डेट याद रखेंगे आप लोग, 2 सितंबर 1945। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका की पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया? तो एक व्यक्ति था, यानी कि एक राष्ट्रपति था, केनेडी। कौन सा? केनेडी। और लास्ट में कौन था? निक्सन। कहने का मतलब अमेरिका जब युद्ध में शुरू किया, यानी कि युद्ध में एंट्री किया, उस समय पे राष्ट्रपति था अमेरिका का केनेडी। और जब अमेरिका यानी कि जब हिंद चीन स्वतंत्र होने के कगार पे था, तो उस समय पे जो राष्ट्रपति था उसका नाम था निक्सन। केनेडी निक्सन, केनेडी निक्सन। तो ऐसे याद कर सकते हैं, केनेडी शुरू में और निक्सन लास्ट में। केनेडी निक्सन, केनेडी निक्सन। चलिए नेक्स्ट, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन सा देश बुरी तरह हार गया था? एक देश था फ्रांस, ये बुरी तरह से किससे हार गया था? हिंद चीन से। हाँ, नेक्स्ट है, उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? यानी कि जब उपनिवेश स्थापना नहीं हुआ था, उपनिवेश स्थापित नहीं हुआ था हिंद चीन में, उससे पहले उस पर किसका कंट्रोल था? किस संस्कृति का कंट्रोल था? तो वो था चीनी संस्कृति का। किसका? चीनी संस्कृति। ये पूछ रहा है वियतनाम में। अगर पूछ देता कंबोडिया और लाओस में तो उसका भारत भी हो सकता था। तो वियतनाम में उसके पहले, यानी कि उपनिवेश बनाने से पहले, फ्रांसीसी के उपनिवेश बनाने से पहले किसका कंट्रोल था? चीन का कब्जा था। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? वियतनाम द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, यानी कि है ना क्वेश्चन, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से
1945। इस समय पे यानी कि 1939 से 1945 में वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि हिंद चीन में तीन देश आते थे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो हिंद चीन के एक देश कौन हो जाएंगे? वियतनाम, दूसरा लाओस और तीसरा कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर ये तो हो चुका, कहाँ है? कहाँ है? कंबोडिया में। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि किसके द्वारा बनाया गया? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? 1887 में। फ्रेंच इंडो, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, इंडो यानी कि इंडियन और चाइना। चलिए नेक्स्ट। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी सरकार दल का स्थापना किया गया था? यह स्थापना हुआ था 1975 में। कब हुआ? 1975 में। चलिए हम लास्ट है। इंडो चीन या फिर इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का था? अभी हम अभी बताएं किसका था? फ्रांस का था। एक्चुअली हुआ क्या था कि ब्रिटिश इंडिया पे कब्जा कर लिए थे। ब्रिटिश इंडिया पे कब्जा कर लिए थे और सब चाहते थे अलग अलग कब्जा करे। पुर्तगाल वाली भी इंडिया के कुछ क्षेत्र जैसे कि गोवा वगैरह पे कब्जा कर लिए थे। एक बच गया आपका फ्रांस। फ्रांस तो फ्रांस का कोई रास्ता सूझा नहीं, तो वो फ्रांस कहाँ चला गया? हिंद चीन में चला गया। तो हिंद चीन में किसका कंट्रोल था? इंडो चाइना मतलब हिंद चीन। हनोई समझौता कब हुआ? 6 मार्च 1946 को। डेट भी मेंशन कर लेंगे आप लोग। कब हुआ? 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता, 6 मार्च 1946। चलिए नेक्स्ट। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ? अभी पढ़े हैं 6 मार्च 1946 को। 6 मार्च 1946 हनोई समझौता किसके किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। चलिए तो आज हम लोगों ने 42 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। इसके थ्रू ये जो सब्जेक्ट चैप्टर है आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑब्जेक्टिव सिर्फ देखेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, विभिन्न तरीके का बुक है, यानी कि जो पिछले साल पूछा गया है, उस पूछे गए प्रश्न में से आपको चैप्टर वाइज निकाल करके ये ऑब्जेक्टिव करवाया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते रहे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद।